मेरे दोस्तों, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो रहस्यों से भरी पड़ी है और प्रत्येक रहस्य अपने में कुछ इतिहास छुपा के रखा है, और या फिर यूं कहें कि प्रत्येक इतिहास के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। हमारा बचपन भी मिस्र की पिरामिड की ममी, बरमुडा ट्रायंगल, एटलांस का खोया शहर या फिर टाइटैनिक के अनसुलझे रहस्यों के बीच में गुजरा है। और विश्वास मानिए, आज भी कई ऐसे रहस्य हमारी दुनिया में हैं जिनके पीछे की सच्चाई का पता लगा पाना वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे भारत के इतिहास से जुड़े हुए ऐसे रहस्य जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है कि उनका जवाब वो ढूंढ पाएंगे या नहीं, या फिर वो इतिहास के गर्भ में ऐसे ही छिपे रहेंगे। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार गिरी और जरा सोचो ऐसा क्यों कि एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, या फिर कहें सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो आप लोगों के लिए ला पाया हूँ। लेकिन उम्मीद है हमारे नए वीडियो का सिलसिला आगे नहीं थमेगा और लगातार चलता रहेगा। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है, इसके कंटेंट के बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। ये चैनल का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि इसका नाम है जरा सोचो ऐसा क्यों, हर तरह के जो भी सवाल हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि दरअसल ये ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य, धार्मिक कारण या सामाजिक कारण क्या हैं, साथ ही उनके पीछे के फैक्ट और रियलिटी आपको देखने को मिलेगी। और मेरे किसी भी वीडियो का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या फिर कहें किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप उसको या बताए गए बातों को किस प्रकार से लेते हैं ये आपकी बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की बातें जो भी मैंने इस वीडियो में या फिर इस चैनल के प्रत्येक वीडियो में मैंने आपको दिखाई है या जो मैं दिखाने वाला हूँ वो पूरी तरह से सच्चाई के एकदम नज़दीक हो या फिर पूरी तरह से सत्य हो। तो उम्मीद है हमारे सभी सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स जिनको कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा इस चैनल के वीडियो के संबंध में वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के इतिहास के कुछ हैरत अंगेज और रोमांचित कर देने वाले ऐसे रहस्य जो आज भी रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता। बचपन से हम लोगों ने किताबों में, अपने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बाकी है। वो सभ्यता जिसने हमें हिंदी शब्द दिया, हिंदू धर्म दिया और हिंदुस्तान नाम दिया हमारे देश का। इस सभ्यता में अभी भी बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका पता लगा पाना अभी तक असंभव सिद्ध हो रहा है या फिर हुआ है। हम ये जानते हैं कि हमारी यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी है, परंतु इसके 4000 साल पहले की चित्रमय जो भी आकृति है या चित्रमय लिपि कहें, इनको डिकोड कर पाना या फिर इनका अर्थ समझ पाना आज भी मुश्किल सिद्ध हुआ है, जिससे ये आज तक पता नहीं लगाया जा सका कि ये सभ्यता कैसे शुरू हुई और इसका अंत कैसे हुआ। विभिन्न विद्वानों, वैज्ञानिकों और पुरातत्व वैज्ञानिकों का मत विभिन्न है, जो कोई एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता है, परंतु इसका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं अगले रहस्य पे। छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी इलाके में चरामा गांव के पास पुरातन गुफाएं मिली हैं, जहां के पत्थरों पे दूसरे ग्रह के लोगों जैसे दिखने वाले या फिर कहें एलियन के जैसे दिखने वाले चित्र पाए गए। गुफाओं की खोज करने वाले पुरातत्ववादी J.R. भगत कहते हैं कि चित्रों के चेहरे अलग तरह से दिखते हैं और कुछ चित्र उड़न तस्तरी के साथ भी दिखते हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी गाँव वाले बताते हैं कि रोहेला नामक लोग उड़न तस्तरियों में वहाँ आते हैं और गाँव वालों का अपहरण करके ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस मुहिम में मदद करने की मांग की है, लेकिन वास्तव में इसके गुफा में पाए गए चित्रों को देखने से लग रहा है जैसे ये तस्वीर किसी विशेष प्रकार के प्राणी का है। वो पृथ्वीवासी तो किसी कीमत पे लग नहीं रहे। चलिए देखते हैं आगे आने वाले रिसर्च में क्या मिलता है। चलते हैं अगले रहस्य पे। भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये हम सभी जानते हैं, और इसी के अंतर्गत भारत में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपने खजानों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया। उसी में से एक था मीर ओस्मान अली का खजाना।
हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों और खजानों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 के समय टाइम मैगजीन में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी का सम्मान मिला था। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजानों को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया। दरअसल उन्होंने इस खजाने को कहाँ रखा, किस तरीके से रखा, किसी को नहीं पता। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है जहाँ निजाम रहते थे, परंतु इसकी पुख्ता जानकारी न होने के कारण इसके ऊपर विशेष रिसर्च या इसके ऊपर विशेष खुदाई ना हो पाई और उनका खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और जब खजाने की बात हो ही रही है तो अगला रहस्य भी इसी तरह के खजाने से जुड़ा हुआ है। जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा रखा था। सन 1977 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले में खजाने और पानी की टंकियां ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी हाथ न लगा। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर सच में कोई खजाना यहाँ छुपाया गया था तो वो गया कहाँ? चलिए बढ़ते हैं अब अगले रहस्य की तरफ। कहा जाता है कि 1857 ईस्वी भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। इसमें बहुत सारे महानायकों ने भाग लिया था, जिनमें से एक थे नाना साहब। लेकिन नाना साहब का लापता होना भी एक रहस्य ही माना जा रहा है और अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि वास्तव में हुआ क्या था। दरअसल 1857 के विद्रोह के नेता जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था, विद्रोह के बाद नाना साहब अचानक एक दिन गायब हो गए। इतिहास में किसी को यह नहीं पता कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। कहानी तो ये भी है कि वो खजाने के साथ नेपाल चले गए और ब्रिटिशों के हाथ कभी नहीं लगे। ब्रिटिश काल से आज तक नाना साहब का खजाना एक रहस्य बना हुआ है, साथ में नाना साहब भी। और अगला रहस्य आपको एक फिल्म की कहानी या कोई फिल्म की कहानी जरूर लगने वाली है। एक गांव है कुलधरा, जिसे भूतों से पीड़ित गांव भी कहा जाता है या फिर अभिशप्त गांव कहा जाता है। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधरा गांव है, जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वहां क्या हुआ और कैसे हुआ और ये लोग वास्तव में गए कहां। दूसरे लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते समय गांव को एक सांप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी उस गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई और इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा और इसे भूतों से पीड़ित गांव कहा जाता है, जिसके पीछे का रहस्य आज भी रहस्य है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट करना न भूलें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसा ही वीडियो मैं लाता रहूं। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले। अब चलते हैं भारत के आधुनिक ऐसे महान नेताओं की तरफ जिन्होंने भारत को आधुनिक बनने में बहुत सहयोग दिया और भारत को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका सर्वस्व निहित था। सबसे पहले आते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में असंख्य कहानी बनी हुई है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि ताइपे से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ। आजाद भारत का ये एक अनसुलझा सवाल है। उनके गायब होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वो भारत वापस आए थे और उत्तर भारत में साधु के वेश में रहते थे। चूंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए इसे भी एक कहानी ही माना जाता है। पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। और दूसरे महानायक लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मौत भी एक रहस्य ही है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के महज 2 साल के बाद दूसरे देश में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत होना देश के लिए एक दुर्भाग्य था। और सबसे बड़ा रहस्य भी सन 1967 में ताशकंद में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। नीले धब्बे और कटने के निशान उनके शरीर पर थे, पर न तो इनका पोस्टमार्टम किया गया और न ही उनकी मौत से जुड़े कोई दस्तावेज सरकार को दिए गए। इसलिए उनके मौत पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा और आधुनिक भारत का एक बहुत बड़ा ये रहस्य बन के रह गया। अब चलते हैं अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर अंबाजी गांव में। चुनरीवाला माताजी नाम से मशहूर एक कमजोर बुजुर्ग तपस्वी रहते हैं। इनका असली नाम प्रहलाद जानी है।
इनका कहना है कि वो 11 साल की उम्र से देवी अम्बा के भक्त हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद देकर अमृत दिया, जिस कारण से वो बिना खाए पिए भी जीवित रहते हैं। 21 लोगों के मेडिकल रिसर्च टीम ने इस योगी पर वीडियो द्वारा नजर रखी, पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। योगी का कहना है कि वह सन 1940 से वो कुछ भी नहीं खाए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया। जहाँ सामान्य लोग भोजन के बिना 1 से 2 दिन नहीं टिक पाते, योगी इतने दिनों तक कैसे जीवित रहे, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। अब चलते हैं भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी, जहाँ पे हजारों लाखों पर्यटक और श्रद्धालु हर साल यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ रहस्य की क्या बात है। दरअसल इस मंदिर में कुछ विशेष रहस्य नहीं है। इस मंदिर के आसपास बिखरे कंकड़ों में एक विशेष रहस्य है। मंदिर के 3 तरफ पानी ही पानी है और यह मंदिर समुद्र तट पर है, जहाँ माँ पार्वती के कन्याकुमारी रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से यहाँ पर माता पार्वती का विवाह संपूर्ण नहीं हो पाया था और उस विवाह के बचे चावल और दाल के दाने कंकड़ और पत्थर बन गए। आश्चर्य वाली बात यह है कि आज भी वो पत्थर यहाँ की रेत में चावल और दाल के जितना साइज में देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों चलिए ले चलता हूँ मैं आपको बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, कई मायनों में यह महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी राजगीर में है सोने की गुफा यानी स्वर्ण भंडार। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी मानते हैं, परंतु हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी इस स्वर्ण भंडार का राज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे कोई खजाना है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित असम राज्य की ओर। असम में स्थित जातिंगा गांव पक्षी आत्महत्या की घटनाओं के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। कहा जाता है पक्षी यहां आकर आत्महत्या करते हैं। जैसे जापान के माउंट फ्यूजी तलहटी में, आवकी गोहाड़ा घने जंगलों में जिस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं, ठीक उसी तरह से मानसून की बोझिल रात में जातिंगा के आसमान पर मंडराने लगता है मौत का काला साया। रोशनी की ओर झुंड के झुंड पखेरु जाते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। चिड़ियों की इस प्रकार के सामूहिक आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। इस बात का पता लगाने के लिए कई शोध हो चुके हैं, परंतु प्रकृति के इस गूढ़ रहस्य के बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण और कोई सबूत नहीं मिला है। और पता नहीं ये रहस्य कब तक रहस्य बना रहेगा। और तिब्बत के यमद्वार का रहस्य भी कुछ इसी प्रकार का है। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर स्थित है यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा के शुरुआती चरण में है। तिब्बती लोग इसे चौटेन कोंग नगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। साथ ही यह मंदिरनुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है। और ढेरों शोध होने के बावजूद भी इसका रहस्य आज भी बरकरार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।